माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता के पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दूं तो देखिए, जैसे हम नवरात्रि में, अगर आप लोग मेरा वीडियो हर रोज़ देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमें रोज़ नवरात्रि में हमें सुबह में जल्दी उठ जाना है, वही नियम धर्म करना है। जो पहले दिन किए थे वही नियम धर्म हमें हर दिन करना है। नवरात्रि के 9 दिन में बस कलर अलग पहन करके पूजा करनी है और भोग अलग अलग लगानी है। 2 ही चीज़ नवरात्रि में परिवर्तन होता है। तो बता दूं कि नवरात्रि में आप लोग सुबह में वैसे ही जल्दी उठ जाइएगा, साफ सफाई कर लीजिएगा, उसके बाद अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और नवरात्रि के 5वें दिन हमें सफ़ेद या पीले कलर का वस्त्र पहन करके माँ स्कंद माता की हमें पूजा करनी चाहिए। या अगर आप ये सब कलर नहीं पहन सकते हैं तो लाल, पीला, हरा, गुलाबी कोई भी शुभ कलर पहन करके हमें पूजा करनी है। काला और ब्लू ये 2 कलर हमें नवरात्रि में पहनने से बचना है। उसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमें रोज़ सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। जब जल दे लेते हैं उसके बाद आप अपने पूजा रूम में या पूजा मंदिर, जो भी जहाँ पर भी आप माता रानी की चौकी स्थापित की है या आप जहाँ पे प्रतिदिन पूजा कर रही हैं, वहाँ पे आप लोग शुद्ध आसन डाल करके और बैठ जाना है। बैठने से पहले ही हमें सारी सामग्री को एकत्रित करके रख लेना है ताकि हमें बार बार आसन से उठना ना पड़े। जब सारी सामग्री एकत्रित करते हैं तो आप गंगा जल ले करके आप अपने मंदिर में, अपने ऊपर, आसन पे, सब पे जल का छिड़काव कर लीजिएगा, शुद्धिकरण कर लीजिएगा। उसके बाद हमें घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना है। उसके बाद हमें मंदिर में जो भी सामग्री रखे हैं उस सब पे हमें गंगा जल का छिड़काव करना है, सबको शुद्ध करना है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करना है। तो पूजा शुरू करने से पहले थोड़ा सा जल आप अपने आसन के नीचे भी डाल लीजिएगा। उसके बाद आप अपने आसन पर, तब तक आसन पर से नहीं उठ सकते हैं जब तक आपका पूजा पूर्ण नहीं हो जाता। उसके बाद सबसे पहले हमें कलश की पूजा करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कलश को हमें छूना नहीं है, क्योंकि कलश नहीं हिलाया जाता है। तो बिना छुए कलश की हमें पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करनी है। जो भी देवी देवता आप अपने चौकी पे या मंदिर में जो भी विराजित किए हैं उनका विधि विधान से हमें पूजा करनी है। धूप, दीप, अक्षत, फूल, फल, ये सब से हमें उनका पूजा करनी है। उसके बाद माता रानी को भी सारी सामग्री अर्पित कीजिएगा। जो भी पूजा की सामग्री है वो अर्पित कीजिएगा। उसके बाद हमें हाथ में जल और अक्षत और फूल लेकर के हमें माँ स्कंद माता की ध्यान करनी है। तो ध्यान हमें कैसे करनी है, उनके किस स्वरूप का हमें ध्यान करनी है कि माता कैसी है, तो चलिए बता दे रही हूँ उनकी स्वरूप। तो बता दूं कि माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। तो माँ स्कंद माता की जो स्वरूप है वो मन को मोह लेने वाला स्वरूप है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है और देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजाओं में स्कंद को गोद में ली हुई बैठी है और नीचे वाली भुजाओं में कमल का फूल सुशोभित है। और माता के बाईं तरफ की भुजा ऊपर वाले में वर मुद्रा है और नीचे वाले भुजा में कमल का फूल है। इनकी वर्ण एकदम श्वेत है और ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर के माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती है, उनको अपनी खुशियाँ प्रदान करती है। माँ स्कंद माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अपने हाथ में जो भी फूल और अक्षत लिए हैं उसे माँ के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको पूरे विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। तो जो भी सामग्री आपके पास में उपलब्ध है
वो सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। माँ स्कंद माता को लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माँ को इस दिन केले का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के भोग में लौंग इलायची जरूर डालिएगा, क्योंकि लौंग इलायची के बिना माँ का भोग अधूरा रहता है। और माता रानी के चरणों में आप लोग दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा जरूर चढ़ाइएगा। जो भी हमारे पूजा में कमी रहती है उसके पूर्ति के लिए हमें माँ के चरणों में कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। आप चाहे तो या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपीण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप चाहे तो स्कंद माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी पूजा पाठ करे, कोई भी और माला जाप करे, लेकिन सबसे पहले आज स्कंद माता का दिन है तो हमें सबसे पहले स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। 11 या 21 बार जाप कर ले। और जब भी मंदिर में पूजा करने बैठे तो हमें माँ के मंत्रों का जाप करते हुए हमें माँ की पूजा शुरू करनी है। जब आप विधि विधान से पूजा कर लेते हैं माता रानी का, उसके बाद हमें कपूर से आरती कर लेना चाहिए। आरती करने के बाद हमें क्षमा याचना रोज के पूजा में जरूर मांगना चाहिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, जितना आता है, जितने मेरे को बुझाता है उतना हे माता रानी मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। इसमें कोई भी कमी हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, या मुझसे कोई गलती हुई है, बाकी फैमिली मेरे जो है उससे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। तो ऐसे ही माता रानी से हमें क्षमा मांग लेना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो शाम में भी इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। दोनों टाइम नवरात्रि में स्नान करना चाहिए, दोनों टाइम अपना वस्त्र, क्योंकि उसी वस्त्र में हम खाते पीते हैं और नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो फिर हमें स्नान जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में दोनों टाइम स्नान करना चाहिए। अगर शाम में भी आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, या नहीं तो आप सिर्फ घी का दीपक जला करके माँ के सामने बैठ करके आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर लीजिएगा। और शाम के समय में भी भोग लगाया जाता है। उसके बाद शाम को भी आरती हमें जरूर करना चाहिए। शाम में भी आरती कीजिए, सुबह में भी आरती कीजिएगा कपूर से। अब चलिए एक और नियम बता देती हूँ कि जिनको भी संतान सुख की कामना है तो उन्हें आज के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के आराधना करें। पति पत्नी दोनों बैठ जाएं और माँ दुर्गा के सामने बैठ करके घी का दीपक जलाएं, माँ को केले का भोग अर्पित करें और वहीं बैठ करके संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। ओम स्कंद मात्राय नमः, इस मंत्र का हमें जाप करना है। जितना हो सके उतना आप जाप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो दोनों आदमी कर सकते हैं, या फिर कोई भी पति हो या पत्नी हो कोई एक भी कर सकती है। और ये उपाय आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। तो दोनों आदमी में से कोई भी चाहे तो आप दोनों टाइम में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मुझे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो, स्वस्थ और दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हो। और आज के दिन माँ के केले का भोग लगाएं। और अगर आपके आसपास में कन्या मिल जाती है तो कन्याओं को बिना नमक का भोजन बना करके उन्हें आप चाहे तो खिला सकते हैं, या अगर आप चाहे तो खीर भी बना करके उन्हें खिला सकते हैं। कन्याओं को जब खीर बना के खिला लीजिए तो जो माँ को भोग लगाए हैं तो हमें केले का भोग इतना लगाना है कि कन्याओं को भी दे देना है और खुद भी ग्रहण करना है प्रसाद के रूप में। तो कन्या को जब खिला लेते हैं तो कन्या का पैर छू करके हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो केले का भोग लगाए हैं उसमें से आप भी खाइएगा, आप अपने पति को भी खिलाइएगा और कन्याओं को भी खिलाइएगा। इतना हमें केला का भोग लगाना है। तो शायद माता रानी चाहेगी तो हमारा भी गोद जल्दी ही भर जाएगा। तो ऐसे एक उपाय करके देखिएगा, ठीक है। तो जो भी भक्त अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उन्हें आज के दिन 9 और 10 अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
तो ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के पूजा विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।